कल सुबह प्रयागराज महाकुंभ के दौरान जो चमत्कार हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जब एक महिला नागा साधु अचानक हवा में उड़ने लगी और जिस काम को करने में नासा के वैज्ञानिकों को 100 साल लग गए, उस काम को इस महिला नागा साधु ने 30 सेकंड में कर दिया। जिसने भी यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हमारे देश में कई ऐसे दिव्य और चमत्कारी साधु हैं जो अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिव्य साधु इस बार महाकुंभ में देखने को मिले हैं, जिन्होंने अपने चमत्कारों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कोई साधु कांटों पर लेटा हुआ है तो कोई साधु बहती गंगा में बैठकर तपस्या कर रहा है। लेकिन आज हम आपको ऐसी महिला नागा साधु के बारे में बताने जा रहे हैं जो अचानक हवा में उड़ने लगी। जिसने भी यह चमत्कार देखा वह नतमस्तक हो गया। आखिर कौन थी वह महिला नागा साधु और क्या थी उस महिला नागा साधु का हवा में उड़ने का रहस्य? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह घटना महाकुंभ के अमृत स्नान के दिन की है। सुबह का समय था। सभी महादेव भक्त गंगा के संगम तट पर पवित्र स्नान कर रहे थे। गंगा किनारे एक महिला नागा साधु अपनी साधना में लीन थी। उसके चारों ओर श्रद्धालु खड़े होकर मंत्र उच्चारण सुन रहे थे। वह साध्वी बेहद शांत और ध्यान मग्न थी। उन्होंने अपने चारों ओर एक अग्नि का घेरा बना लिया हुआ था और कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर रही थी। उस महिला नागा साधु के मुख पर तेज इतना ज़्यादा था कि हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे स्वयं माँ दुर्गा संगम तट पर बैठकर तपस्या कर रही हो। अचानक उस महिला नागा साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर किसी की सांसें थम गई। महिला नागा साधु का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा और यह नज़ारा देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह 10 फीट जमीन से ऊपर उठ गई और ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से हवा में तैर रही हो। उनकी मुद्रा बेहद शांत थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी गहरी साधना में लीन हो और उनके शरीर के चारों ओर एक चमकदार आभा दिखाई दे रही थी। सभी श्रद्धालु यह चमत्कार देखकर हैरान थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद करने लगे, जबकि कुछ ने इसे भगवान का चमत्कार मानकर उनके सामने हाथ जोड़ दिए। और वह मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार कभी नहीं देखा। यह सचमुच भगवान की लीला है। वहीं कुछ लोग इसे नागा साधु की तपस्या का फल मानने लगे और कुछ लोगों ने कहा कि यह साधु की वर्षों की कठोर तपस्या का फल है। दोस्तों, नागा साधु अपनी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। वह अपने शरीर और मन को इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि वह प्राकृतिक सीमाओं को पार कर सकते हैं और वही दूसरों और कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान की शिव की कृपा है भी बताया जा रहा है। और इस महिला नागा साधु का नाम निर्मला गिरी है, जो पिछले 40 साल से हिमालय की एक गुफा में रह रही थी। वह वहीं पर महादेव की आराधना करती थी और इस महिला नागा साधु ने कई ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है जिसे एक नागा साधु भी प्राप्त नहीं कर सकता। और यही वजह है कि जिस काम को करने में वैज्ञानिकों को 100 साल लग गए, उस काम को इस महिला नागा साधु ने मात्र 30 सेकंड में कर दिया। जब महिला नागा साधु इसे इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यह भगवान शिव की कृपा है, केवल उनका माध्यम हूँ मैं। मेरी साधना और भक्ति ने मुझे यह शक्ति प्रदान की है, लेकिन यह शक्ति केवल भगवान की इच्छा से ही प्रकट हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हर व्यक्ति हर सच्चे दिल से भगवान को नाम ले और पूरी श्रद्धा से साधना करे तो ऐसे भी यह अनुभव हो सकते हैं। यह घटना महाकुंभ में आग की तरह फैल गई और हर कोई इस महिला नागा साधु के बारे में बात कर रहा था। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की वीडियो और तस्वीरें वायरल हो गई। लोग इसे देखकर हैरान थे और भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहे थे। इस घटना ने सभी को यह महसूस कराया कि महाकुंभ केवल धार्मिक मेला नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और चमत्कारिक आयोजन है। यहाँ होने वाली घटनाएं यह साबित करती है कि भगवान के प्रति सच्ची आस्था और भक्ति असंभव को भी संभव बना दे सकती है। महिला नागा साधु बनने के लिए न केवल कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बल्कि उन्हें 10 से 15 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना पड़ता है और यह प्रक्रिया उनके पुराने जीवन को त्यागने और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है।
इसके बाद उनका मुंडन किया जाता है और नदी में स्नान करवाया जाता है, जिससे वह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण जन्म पाती है। और महाकुंभ में मस्तिष्क मासिक धर्म के दौरान महिला साध्वी गंगा स्नान नहीं कर सकती। इसके बजाय वह गंगा जल का आचमन और छींटे अपने ऊपर छिड़क सकती है, और जिससे इसे स्नान के समान पवित्र माना जाता है। नागा साध्वी बनने के लिए केवल साधना ही नहीं बल्कि अपने गुरु का विश्वास जीतना भी अनिवार्य है। उनको साधना में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिव का जाप और शाम को भगवान की आराधना शामिल होती है। वह समाज से पूरी तरह अलग रहती है और कुंभ जैसे आयोजन में ही दुनिया को उनके रहस्यमय जीवन का झलक मिल पाता है।